यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः साङ्ख्याय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवायनाय श्री भागवत पुराण देवताभ्यो नमः। चरणारविन्दे मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्री गौरी मैया की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कुंज विहारिण्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुवक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रगत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मृताम्।
बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएको तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्त वांछा कल्पत्रु भक्तम वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु करुणानिधान श्रीधाम वृंदावन में विराजमान श्यामा श्याम जी की अकारण भक्ति अहेतु करुणामयी कृपा से आज हम लोग हमारे ग्राम ठेंगामानी में अपने परिवारजनों मित्रजनों बंधुगणों के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का पंचम दिवस है। कथा में प्रवेश करने के पहले कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए सीताराम 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 कहिए। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम
अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वो ही जो श्री राम जी को भाएगा। तो फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। विधि राधे राम, साई विधि रहिए, साई विधि राधे राम, साई विधि राधे, साई विधि राधे राम, साई विधि रहिए, साई विधि राधे राम, साई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाई विधि राधे राम, साई विधि रहिए, साई विधि राधे राम, साई विधि रहिए। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ पर विराजमान ब्राह्मण देवता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को राधे राधे। कल हमने सुना हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद ने नारद जी महाराज से मां के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रहलाद ने नारद जी महाराज से गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भारत में निकले श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। फिर भगवान श्री राम का चरित्र, श्री बालकृष्ण भगवान का जन्म हुआ और आज हम कथा में प्रवेश करते हैं गोकुल से। ले वसुदेव भगवान की जय हो। वसुदेव जी का भगवान श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ाना, यशोदा मैया के यहाँ जन्मी पुत्री को वसुदेव लेकर आ गए कहाँ? कंस के यहाँ मथुरा। अच्छा, मथुरा का नाम मथुरा क्यों रखा गया? मथुरा का नाम मथुरा क्यों रखा गया? मथुरा का उल्टा करके देखिए क्या होगा? राथम। मथुरा का उल्टा करोगे क्या होगा? राथम। और बीच का अक्षर हटा दीजिए, क्या बचा? राम। शत्रुघ्न भगवान जी ने
शत्रुघ्न महाराज ने मथुरा का नाम मथुरा इसलिए रखा कि जो राम का नाम न ले उसके मुख में जो बीच का अक्षर है वो डाल दिया जाए। यशोदा मैया के यहाँ जन्मी पुत्री को वसुदेव लेकर आ गए कंस के यहाँ। कंस ने पुत्री को जैसे मारना चाहा, पत्थर पर फेंकना चाहा, तो पुत्री विंध्यवासिनी बन गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और तुरंत आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को तुम मारना चाहते हो? हम बालकों ने तुम्हारा क्या किया है? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है ना, उसने अवतार ले लिया है। तो कंस ने पूछा कहाँ अवतार ले लिया, आप बताइए कौन से ग्राम में लिया, किसके यहाँ लिया? तो विंध्यवासिनी मैया कहने लगी, मैं ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ लिया, ना ग्राम का नाम बताऊंगी, ना किसके यहाँ लिया ये नाम बताऊंगी, पर तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, तुझे मारने वाला काल पैदा हो गया है। और कुछ समय बाद कंस ने मैया देवकी को प्रणाम किया तो क्षमा प्रार्थना की और कुछ समय के लिए बंधन मुक्त कर दिया माता देवकी को। फिर सांडिल्य मुनि ने 108 ब्राह्मणों को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण का जात कर्म संस्कार करवाया और सब नगरवासी बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन नंद जी गंभीर होकर कहा, भैया आप लल्ला की बधाई महोत्सव मनाओ, लल्ला का ख्याल रखना, लल्ला का ख्याल रखना। मैं मथुरा जा रहा हूँ, राजा कंस का कर दे के आना मुझे, क्योंकि आज 12 महीने हो गए मैंने राजा कंस का कर नहीं दिया। अब नंद जी महाराज मथुरा चले गए, क्योंकि कंस बड़े राजा थे तो छोटे छोटे राजाओं को कर देना पड़ता था, इनकम टैक्स देना पड़ता था। जैसे ही बाहर से कर दे के लौट रहे थे तो बीच में मिल गए नंद बाबा को। कौन मिल गए? वसुदेव जी। अब नंद बाबा को वसुदेव जी मिले, नंद बाबा रोने लगे, कहने लगे कि मित्र वसुदेव, तुम्हारे 8 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया, एक पुत्री हुई थी उसे भी कंस ने मार दिया। नंद जी कहने लगे, मित्र मुझे बहुत दुख है, तुम्हारे पुत्र को कंस ने मार दिया। तो वसुदेव जी कहने लगे, नंद जी महाराज, हमने सुना है कि आपके यहाँ पुत्र हुआ, वो भी 90 साल के डोकरा हो गए, जब जाकर तुम्हें पुत्र हुआ और तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हें पुत्र हुआ है। चले महाराज, मैं इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम सुनोगे कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है तो तुम्हारे पुत्रों को कंस ने मार दिया कि तुम्हारे ऊपर क्या बीते, इसलिए मैंने नहीं बताया। मित्र को चाहिए कि अपना दुख पहाड़ जैसा क्यों न हो, लेकिन मित्र से छुपा कर रखना चाहिए। मित्र का दुख अगर कण बराबर भी हो ना तो उसे पर्वत मानकर उसका निदान करना चाहिए। तो दोनों अपने सुख दुख की चर्चा करके एक दूसरे को बांट रहे हैं। पर वसुदेव जी को लाला की चिंता हुई। नंद जी से कहने लगे, आप यहाँ घूम रहे हो? बाबा, मैं ज्योतिष का पंडित हूँ, मैं ज्योतिष विद्या से आपको बता रहा हूँ, आजकल तेरे जो ग्रह है ना वो ठीक नहीं चल रहे। आप लोग कथा नहीं सुन रहे, शायद इधर उधर देख रहे हो। कथा में ध्यान लगा लो।
कहने लगे नंद बाबा से कि आजकल तेरे घर ठीक नहीं चल रहे हैं भैया, क्योंकि गोकुल में कोई उत्पात होने वालों है और तू इधर उधर मत डोलियो, जल्दी तू अपने घर जा और घर को संभाल। हम जो गोकुल में उत्पात होने वाला है ना, इतना बात सुनते ही नंदी बाबा की धड़कन तेज हो गई। तुरंत माला सटकाते सटकाते घर को भाग रहे हैं। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा कीजिए, मेरी लाला की रक्षा कीजिए। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव ने आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, यदि वो माँ ने आशंका व्यक्त करी है तो निश्चित ही कोई ना कोई उत्पात होने वाला है। जब उसने आज आशंका करी है, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा कीजिए। नारद जी महाराज भजन करते करते जा रहे हैं, घर को भागे और नंद बाबा घर पहुंच ही नहीं पाए, तब तक कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बलघातिनी शिरश्चार निलनंती पुरग्राम प्रजा। ग्रामों में घूमने लगी पूतना, अच्छा सुंदर रूप धारण करके ग्रामों में घूमने लगी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित ऐसी लग रही जैसे बैकुंठ से भगवती स्वयं लक्ष्मी पधार गई हो। पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया और उसने क्या किया, गोपियों का झुंड जा रहा था बधाई देने के लिए नंद बाबा के घर, तो उसमें शामिल हो गई। पूतना सोचने लगी मेरा नाम है पूतना, तो पूत कहाँ से हो गया, देखो तो कौन के पूत भयो है, मैं भी तो देखूं। अन्य गोपियां मैया को बधाई देने जा रही थी तो पूतना भी उनके साथ साथ चल पड़ी। नंद भवन में पहुंच कर कहने लगा, अरे बहन यशोदा बधाई हो। अरे मैंने जैसे ही सुनी तो बुढ़ापे में मोड़ा हुआ है, बुढ़ापे में छोरा भयो है, मैं खुशी के मारे बावरी हो गई और घर के सारे काम छोड़कर तेरे पास चली आई। सबसे पहले मैं तेरे लाला का मुंह देखूंगी, इसके बाद तेरे से दो चार बातें करूंगी। अब यशोदा भैया चक्कर में पड़ गई कि भैया ये है कौन, ना मैं इसको जानती ना कुछ। पर यशोदा भैया ने सोचा होगी कोई, मैं 80 साल की बूढ़ी होगी, कोई होगी जान पहचान की, बधाई देने सब आ रही है, तो ये भी इसने भी कहा कि मैं भी चलूं। पर जब इतने अब मैं एकदम इससे प्रश्न कर दूं कि तू कौन है तो बुरा मान जाएगी, इसलिए इससे प्रश्न नहीं करती हूं। अब नंदलाला सो रहे हैं, नंदलाला के पास पहुंची, नंद बाबा ने देखा कि मौसी आ गई। नंद बाबा ने तुरंत आंख बंद कर ली। भगवान तो चराचर जगत के आत्मा है, कौन किस भाव से आया है, भगवान को सब पता कौन किस भाव से आया है। भगवान तो सब जानते हैं, परंतु पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इस पर संत बड़े बड़े सुंदर उपदेश देते हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि उन्होंने सोचा होगा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है काम पूतना मौसी से ही प्रारंभ करने लगे पड़ेगा। और एक संत ये कहते हैं कि हम आए हैं दूध दही मक्खन खाने के लिए, और लगता है पहला काम विष से ही चालू करना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। महाराज बहुत सुंदर सुंदर भाव संतों ने दिए, पर नेत्र बंद किए हुए जब प्रभु ने पूतना को देखा तो समझ बैठी बालक सो रहा है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर कोई भारी
बड़ा भारी बिस्तर को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु समझकर पूतना ने नंदलाल को उठा लिया और अपनी गोद में बिठाकर विषयुक्त स्तनपान जो ही मुख में दिया कि भगवान ने उसका स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। तो कन्हैया ने सबसे पहले भगवान शंकर का ध्यान किया, क्योंकि विष कौन पीते हैं? भगवान शंकर। भगवान शंकर ही विष पी सकते हैं। तो कन्हैया जी ने ध्यान किया कि प्रभु आओ और इस विष का पान करो। तो भोले बाबा आए, भोले बाबा ने विष का पान किया और कन्हैया जी ने दूध पिया और दुग्ध समाप्त होने लगा। तो कन्हैया ने क्या किया? प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया, प्राण खींचने लगे। पूतना को भयंकर वेदना होने लगी, बड़ी भयंकर चीत्कार करती हुई मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। पर भगवान बोले मौसी जी, हम ना करने से काम नहीं होता, अब ना करने से काम नहीं होता, और हम जिसे पकड़ ले उसके एक बार पकड़ ले उसे छोड़ने वाले नहीं। अब तो पूतना भगवान को गोद में लिए भागे और ज्यों ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण कर लिया, विकराल विशाल देह बनाकर दंभ से धरती में गिर पड़ी पूतना। पूतना के गिरते ही धरती हिल गई महाराज। दसों दिशाएं चीत्कार से गूंज गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया, इतना विशाल शरीर बनाया कि 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे सब टूट गए। ये पद्मानो विदधे अस्त्रि गप्योदतरद्रमान चूर्णयामास राजेन्द्रम दहदासी तदद्भुगम। कहते हैं कि 2 कोस और 3 गप्युत अर्थात 6 कोस, इतना भयंकर शब्द हुआ कि मैया घबरा गई। ऐसा लगा कि मानो पहाड़ गिर नीचे आ गया है। मैया लाला को पालने में देखने के लिए पहुंची। तो पालने में लाला नहीं, तो मैया डर गई कि लाला कहाँ गया कहाँ गया। अरे मेरा छोरा कहाँ चलो गए, कौन लेके भाग गयो? गोपी ग्वाल सब घबराए कि लाला कहाँ गयो। बाबा हमारे भरोसे पे छोड़ के गए थे। अरे भाई ढूंढो तो पता लगाओ। अब सब इधर उधर भागते हैं। बाहर जाकर थोड़ी दूर क्या देखते हैं कि पूतना का पर्वत आकार देह पड़ा है और प्रभु उधर पर बैठे क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलजुल कर लाला को पूतना के उधर से नीचे उतारा। महाराज भैया की गोदी में लाकर दिया। भैया ने स्तन लाला को पान कराया। साई कि हे नारायण, तेरी कृपा से मेरा छोरा आज सुरक्षित है। पर ये पूतना के पेट पर पहुंचा कैसे? और पहुंचो तो पूतना मरी कैसे? क्योंकि पूतना तो बड़ी भयंकर राक्षसनी है। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। काऊ की समझ में नहीं आई। एक छोरा बोलो मैया तेरे लाला को लेके बड़ी तेज भाग रही होगी और पत्थर की ठोकर लगी तो जमीन पर गिर पड़ी, तुम मर गए। दूसरा बोला क्यों रे, ठोकर खा के मरती तो मुंह के भर गिरती, ये तो पीठ के भर गिरी है, बिल्कुल सीधी पड़ी है, तो कैसे कैसे मरी होगी? सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं महाराज। पर गांव की समझ में ये नहीं आ रही कि भैया तो लाला को लेके घर आई और सबसे पहले कन्हैया को गैया के गोबर से नहवायो। और आजकल महाराज गैया के गोबर को ऐसा देखते हैं जैसा और कुछ पड़ा हो, हाथ नहीं लगाते। फिर गोमूत्र से स्नान कराया कन्हैया जी का और फिर गैया के चरण रस से राजा का पूरा अंग में लगाई। गोमूत्रेण स्नावित्वा
रघोरज सार्वभौम। लाला जब भी कोई संकट पड़े तो मैया पंचकव्य से नहलाते। बालकों के ऊपर कोई अलावला नजर आवे तो पंचकव्य में स्नान करवा कर गैया के पूंछ का झाड़ा मार दो, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। मैया लाला को पंचकव्य में नहवाए कि गैया के पूंछ से झाड़ा मारने लगी। अब देखिए भगवान के नाम से आज भी झाड़ा मारा जाता है कि भगवान ऋषिकेश मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करना। कि मैया भगवान को भगवान के नाम से झाड़ा मार रही है आज। नारायण प्रभु मेरे लाला की प्राणन की रक्षा करियो। भगवान का नाम भगवान भी रक्षक बन रहा है। 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षा कवच से अपने पुत्र को झाड़ा। मैया तो इधर झाड़ा फूकी कर रही, उधर नंद बाबा आए गए। बाल दौड़कर बोले, अरे बाबा तुम तो मथुरा चले गए थे पर गोकुल में तो गजब हो गए हो। क्या गजब हो गए भैया? कि बाबा तेरे घर में पूतना आई और भगवान जाने कब छोरा को लेके भागने लगी, काऊ की भनक ना पड़ी और भगवान जाने का भयो पूतना तुम्हें मर गई। लाला तेरा बिल्कुल सुरक्षित है। तो नंद बाबा समझ गए वसुदेव 1 नंबर को ज्योतिषी है। देख तो मथुरा में मेरे वसुदेव ने कही, बाबा तू जल्दी घर भाग, तेरे घर में कुछ संकट आए वो बारो है। बाबा वसुदेव की बात कितनी पक्की निकली। वसुदेव 1 नंबर को ज्योतिषी पंडा है। मैं घर ना आ पायो तब तक ही आप तो मुझ भी, पर जब ते बाने संकट वाली बात करी ना तब ते मेरा मन घबराए रियो। मैंने वहीं से भगवान का नाम जपते जपते आयो, नारायण 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 की माला फेरते फेरते आयो। नंद बाबा बोले अब इसका क्या करेंगे? एक बोला बाबा मरी सो मरी, पर गोकुल और मथुरा को पूरा रास्ता जाम कर दिए। क्या करें? एक काम करो, कुल्हाड़ी लाओ और इसके हाथ पांव को काटते जाओ और फिर जाकर जलाते हैं। और जितने वृक्ष टूट गए वह सबके सब वृक्ष लाकर इसको ऊपर पटक दो और आग लगा दो। जब पूतना में आग लगाई गई तो पूतना का देह दग्ध होने लगा और ऐसी दिव्य सुगंध निकली, पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। तो परीक्षित महाराज चौंक पड़े कि महाराज पूतना जैसे पापनी के दग्ध होने पर सुगंध कहां से आ गई? पूतना तो पापी थी। सुखदेव जी कहते परीक्षित अब इस पूतना को भला पापनी कौन कहेगा? साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर स्तन पिया हो, स्तन का पान किया हो, उसको पापनी कौन कहेगा? इसका परिचय सुनिए। नाम ही कितना बुरा कि पूतना। पूतना का मतलब पूतान्नयति, जो बच्चों को उठा कर ले जाए, पूतना का काम। न नाम अच्छा न काम अच्छा, न कुल अच्छा, न आहार अच्छा, न व्यवहार अच्छा, किंतु पूतना में एक सद्गुण था। पर गोविंद जब कृपा करनी होती ना गोविंद को तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने
दुख व्यथा सुनकर, गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते, न जाने कौन से गुण पर दया तेरे, न जाने कौन से गुण पर दया तेरे जाते, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया तेरे जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते न रोए वनगमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर, न रोए वनगमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर, हाँ पिता की वेदनाओं पर, लिपट कर गिद्ध की छाती, लिपट कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, यही सही भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सब न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। प्रबल प्रेम के पारे पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान चले चल जाए, पर भक्त का मान न चलते, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर रीझ जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जब गोविंद को कृपा करनी होती है तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। भगवान ने पूतना की गति अपनी माँ की गति जैसी प्रदान की, उसको भी स्वर्ग में अपने चरणों में स्थान दिया।
पूतना का उद्धार हो गया। एक दिन भगवान कन्हैया का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो किसी न किसी बहाने उत्सव मनाने की। अब कन्हैया के जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने लाला का बड़ा श्रृंगार किया, बड़ा सजाया, सजा धजा कर मैया ने पालना में पोड़ाए दियो, पालना में सुलाए दियो, तप्पी मार के सबाए दियो। प्रभु लेटे 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 अचानक एकदम प्रभु ने करवट बदल ली। प्रभु ने एकदम करवट बदल ली। अब करवट बदलते गोविंद को जब मैया ने देखा तो मैया खुशी से उछल पड़ी कि मेरे लाला ने आज करवट बदली। अपने आप मैया ने करवट बदल ली। तुरंत मैया ने नाई को बुलवायो। नाई से कहा कि पूरे गांव में बुलवा दे आओ, ये कन्हैया ने आज करवट बदली है। नाई ने दुहाई दी। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया करवट बदलने की बधाई हो। मैया बोली बहनाओ बार बार सबन को बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत करियो, लल्ला सोए रहियो है। जब जाएगो तो गोपियां बोली जब तेरा छोरा सुहानो है तो हमें काहे को बुलाए हो? हमें बुलाए हो तो भजन करवाने के लिए बुलाए हो, बधाई गवाने के लिए बुलाओ हो। जब तेरे लाला को सुलाना है तो हमें क्यों बुलाया? मैया बोली बहन तो एक क्षण रुक जा, मैं अपने लाला को बाहर सुला के आ जाऊं। तो मैया गई, एक बैलगाड़ी रखी थी उसके नीचे लाला को सुला के आ गई। और उसके ऊपर मटका रख दिए, सब गाड़ी के ऊपर भर दिए, आंगन खाली कर दियो। और मैया बोली प्रेम से गाओ बजाओ, अब टेंशन की कोई बात नहीं, नाचो कोनो चिंता की बात नहीं। गोपियां सब ठमक ठमक कर नाच रही है। सही लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों ओर देखा। क्या देखा कि गीत आंगन में गब रहे, गीत आंगन में गब रहे, जाके गीत गब रहे हैं वो गाड़ी के नीचे बैठे हुए। क्या करें? एक ही उपाय है क्या कि बालानाम रोदनम बलम, बच्चा रोवे तब मैया ध्यान देती है। तो चलो रोना प्रारंभ करते हैं। कन्हैया जी ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। बड़ी देर तक रोने लगे, गला फाड़ कर रोते रहे, गाँव ने न सुनी क्योंकि भजन चल रहे थे। हाथ फिर फटफटाने लगे, किसी ने नहीं देखा। जब गाँव ने नहीं सुनी तो भगवान ने रोते 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 गाड़ी में एक लात मार दी और गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम्म से नीचे चकनाचूर हो गई। जितने मट खाते सब धड़ाधड़ फूट गए। भैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो देखे टूटी गाड़ी, फूटे मटका। मेरे लाला कहाँ गयो, मेरे लाला कहाँ गयो? देखे तो पालने में लाला दिखे। भैया ने लपक कर लाला को हृदय से लगा लिया। भैया ने सोचा आंधी चली नहीं, बैल साण यहाँ आए नहीं, फिर गाड़ी उड़ी तो उड़ी कैसे? बोले संत भगवान की जय हो। गाड़ी धरी की धरी रह गई। तब तक तो छोरा भागे भागे आए। अरे भैया हम का बतावे, तेरे लाला ने इसमें लात मारी है। और गाड़ी आकाश मोड़ के नीचे गिर गई। भैया बोली तारेदारी के तूने कहीं भांग पी रखी है? मेरे लाला इतनों सौ लात कहां से मारेगो? कल को छोरा पैदा हो गए, देर नहीं भाई, और मेरे छोरा के शिकायत करने आ गए।
चल भाग यहाँ से। भैया ने डांट कर फटकार कर छोरा उनको भगा दिया और छोरा उन सौगंध खाए खाए के परेशान कि भैया हम सौगंध खा के कहते हैं कि तेरे लाला ने ही इसमें गाड़ी में लात मारी, पर भैया मानने को तैयार नहीं। भैया ने तुरंत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, पंडितन को बुलाया, गृह शांति करवाई, दान दिया, दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा किया। पंडित जी बोले भैया घबराइयो मत, तेरे लाला के ऊपर हमारा आशीर्वाद है, सबकी बला बनकर आयो है, पर यहाँ पर को बलाए बलाए ना आ सके। और सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे के चले गए। इस प्रकार प्रभु ने सकट भंजन किया। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर खिला रही थी। कन्हैया ने किलकारी मारकर हंस रहे थे, जैसे छोटा बच्चा हंसता पर ऊपर उठाते हैं, ऐसे किलकारी मार कर हंस रहे थे। पर उछाल वो बंद कर दे तो सोई रोने लग जाए। भैया के हाथ तो धीरे से प्रभु ने अपना भजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब प्रभु इतने भारी हो गए भैया, भैया को गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। गरिमाणं शिवोर्वोडुं नसेहे गिरुकूटव्रत होमं निधायतं गोपी विस्मिता भारतीदिता। लाला को उठाकर धरती पर बिछा के भैया आंखें फाड़ के देखने लगी। हे भगवान, मेरो हल्को फुल्को नेक सो छोरा इतना वजनदार कैसे हो गयो? अब हाल ही मैंने इसको उछाला था, खिला रही थी, अब तो मेरी गोद में भी ना बनी। माधव ने भैया के मन को मोहित कर लिया। यशोदा माँ को भ्रम हो गया, शायद मेरे छोरा ने ज्यादा दूध का पान कर लिया। मालूम पड़े तो आंगन में उतर कर भैया बोली बेटा खेल कूद के हजम कर ले दूध को, जब हल्को हो जाएगा तब गोदी लेंगी। और आंगन में छोड़कर जैसे मैया घर के कार्यों में लगी तो तृणावत को अवसर मिल गया। तृणावत ने भगवान को उठाया और अपने कंधे पर बैठाकर पूरा ब्रज प्रदेश देखने लगे। भगवान उड़े चले जा रहे हैं। तेरा ही ललिता का घर है, मधुमंगल का घर है, गोप गोपियों का घर है, ये छिपी गली है, प्रेम गली है, ब्रज गली। सोई भगवान ने गर्दन दबाई और भजन बढ़ाया। भगवान इतने वजनदार हो गए, इतने वजनदार हो गए, इतने वजनदार हो गए कि तृणावत घबरा गया। मन मन में शंका होने लगी कि जल्दी जल्दी में कहीं बालक के धोखे में कोई काला पर पटकूं। प्रभु ने भगवान को हंसी आने लगी। मेरे भक्त मुझ में पत्थर देखते हैं, ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है, चलो इसकी खोपड़ी पत्थर पर पटकूं। प्रभु ने तृणावत को इतनी जोर से गर्दन दबाई, इतनी जोर से गर्दन दबाई, तमन्त दक्षिण पतितम शिलायां विशीर्ण सर्वावयसं करालम। झटपटाता हुआ दम से तृणावत नीचे गिर गया, पत्थर पर आकर पड़ा और गोविंदाय नमो नमः हो गया। तृणावत का अंत हो गया, तूफान शांत हुआ। मैया दौड़कर बाहर आई और बाहर आकर जब बड़ा हुआ तृणावत देखा तो लाला को देखा तो मैया ने लपक कर लाला को गोद में उठा लिया। भैया विचार करने लगी, भगवान अब मोह को पक्को भरोसा हो गयो, को ना को ये ना मारे, पापी अपने आप स्वयं मर जाए। मैंने कहा को कुछ नहीं बिगाड़ो, जो रोज रोज के कोई ना कोई चले आदो और अपने आप ही मर जाए। हिंस्वास पापेन विहिंसिता कलह साधु समत्वेन भवान् विमुच्यते। ऐसे मैया अपने मन को समझा रही है। पर इधर मथुरा में वसुदेव एक एक दिन पे विचार कर रहे हैं।
कि आज मेरे लाला पूरे 1 वर्ष को हो गए। अब भगवान जाने बाको नाम का धरियो होगो। सो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को भिया, गुरुजी आप तो सब जानो हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में जाकर मेरे पुत्रों का नामकरण करके आ जाओ। गर्गाचार्य वसुदेव से प्रेरित होकर नंद भवन में पहुंच गए। नंद भवन में पहुंचे, पधारे। गर्गाचार्य जी का बड़ी भारी स्वागत किया। नंद बाबा को संत ब्राह्मण अनन्य भक्त है, बोले आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज, अहो भाग्य हमारे महाराज आप पधारे। विधिवत पूजन किया, आसन बिछाया। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2-2 छोरा हो गए। नेक उनके ग्रह बताओ का चल रहा हो उनके घर में। जब से आए हैं तब से कोई ना कोई उपद्रव मचा हुआ रहता है। बाबा बोले नाम का नाम रखो है, कौन सी राशि है? तो नंद बाबा बोले भी नाम वाम कुछ नहीं रखा। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे 1 साल का हो गया अभी तक तुमने नाम नहीं रखा। नंद बाबा बोले महाराज अब आप जैसे संत पधारे तो हम तो प्रार्थना करेंगे, तो आप आज आप ही नाम धरना, परंतु हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम जानो हम यदुवंशी के आचार्य हैं। गर्गाचार्य जी कौन है? यदुवंशी के आचार्य। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे अगर कंस को पता चल गया कि हम नाम रखने गए थे, कंस फिर ज्यादा उपद्रव मचाने लगेगा, तो क्या करें? तेरे लाला को संस्कार भी करना है। तो तेरे लाला को कंस वसुदेव को लाला समझ बैठो तो तेरे ऊपर आफत आ जाएगी महाराज। शर्त ये है कि काऊ ये भनक ना पड़े, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, चुपचाप नाम रखवाएंगे। नंद बाबा बोले ये बात है तो महाराज काऊ भैया को खबर ना पड़ेगी, आप नाम धर दो। आप तो चुपचाप जाके गौशाला में बैठ जाओ, मैं पुत्रों को लेकर आ जाऊंगा, आप नाम रख देना। अब गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में आसन लगा के बैठे। नंद बाबा भीतर खबर करिए अरे भैया सत्य बाबा आए हैं, जल्दी लाला को लेके आ जा। गर्गाचार्य त्रिकालदर्शी थे, लाला को नाम रखवाएंगे। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके मोटो मोटो काजल लगा के ला रही हैं। आपस में बात करने लगी, बहना या बाबा को बड़ो नाम सुनने रखियो है, चलो आज या बाबा की परीक्षा ली। आज रोहिणी मैया और जसोदा मैया दोनों बाबा की परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। दोनों ने अपने पुत्रों को बदल लिया, कन्हैया को रोहिणी मैया को दे दिया और रोहिणी मैया का पुत्र यशोदा मैया ने ले लिया। दोनों बाबा के पास पहुंचे। अब बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने देखा कि दोनों मैया मेरी परीक्षा लेने आई हैं। बाबा ने लाला को देखा तो बाबा देखते ही रह गए। बाबा उनका मुख कमल मंडल देखते ही रह गए, क्योंकि वो तो भगवान है, उनको तो पता है कि हैं भगवान है। घंटा भर बीत गया, बाबा कुछ बोले ना। तो भैया ने हाथ जोड़कर बोली कि बहना मुझे लगता है बाबा जी समाधि में चले गए। अब भैया घबरा गई, सारे से रोने से बोले तो देख तो सही बाबा को क्या हो गया। ना मटके, ना आंख मटका, ना कुछ करे। रोने जी धीरे से काने बोले भैया मुझे तो मालूम चले बाबा को सांसों न चले, बाबा निकल लियो। हे भगवान, तो ये बाबा मेरे घर में लो तो कलंक लगावे के लाने, मेरे घर में आके सांस नहीं चल रही इसकी। अच्छे भले बैठे बैठे या बाबा को कहो गो। अब मैया तो डर गई,
बेचारी हाथ पकड़ कर हिलाने लगी। ए महाराज, तब बाबा जी की समाधि खुली। सावधान होकर बाबा मुस्कुराते हैं, बोले हाँ भैया, मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लिए हुए। क्या नाम सोचे हुए? बाबा अब कृपा करके जल्दी बता दे, क्या नाम विचार किए हुए? बाबा मनी मन सोचने लगे, आया था देवे को, पर या को देखकर तो मैं अपना ही नाम भूल गया हूँ। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी ने अपने आप को संभाला और दोनों बालकों को निहारने लगे। और देखते ही देखते मनी मन मुस्कुराए, ये अदला बदली कैसे हो गई? कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही यहाँ पे? रोहिणी मैया और यशोदा मैया से कह रहे हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही। तुरंत यशोदा मैया से बोली, अरे भैया, तेरी गोदी में जो लाला है ना, निश्चित ही रोहिणी का लाला है। तो इतना सुना भैया ने, तो भैया मुस्कुरा कर बोली, पक्को पंडित ने करो खड़िया पलटन ना है, इसको पता है ये मेरा लाला ना है। अब नाम रखने लगे। रोहिणी मैया का छोरा है ना, ये बड़ा बलवान है, हम आपको नाम बलराम रखेंगे और कछु याते संकर्षण भी करेंगे। भैया बोलिए अच्छा, अब जल्दी से छोटे छोटे नाम को बताए दो। बाबा बोले भैया बस या को नाम मत पूछो, या को नाम अनेक हैं। भैया ये तेरे छोरो छोटो भले ही है, लेकिन इसके नाम हजार न पड़ेंगे। इनके नाम में अनेक अनूपा, इनके अनेकों नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम उठाकर देख लेना भैया, सब इन्हीं के नाम से भरा पड़े हैं। भैया हाथ जोड़कर बोली, बाबा मैं कछ नहीं जानू, कोनो जरूरत ना है, वही तो चौखों से अच्छों से नाम बढ़िया बता दे। बाबा पलटा खाए जाएंगे। बोले तो यहाँ को नाम क्या रख देते हैं? कृष्ण। एक कृष्ण के वे में तो बड़ी मेरी जीभ ही ना पलटे, क्योंकि मैं तो 80 साल की हो गई, मेरी जीभ ही ना पलटे। मतलब जाको मतलब का हुए महाराज? बाबा बोले भैया कृष्ण को मतलब हुए कर्षण यदि कृष्ण, जो देखते ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसका नाम कृष्ण है। जाको सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भी जन्म हुआ है। और बाबा के अचानक मुंह से निकल गया, ये तो वसुदेव को लाला है। तब तक भगवान बोले, ओहो सोई बाबा समझ गए, बात घुमाकर बोले, सुन सुन भैया, तेरे लाला का जन्म में वसुदेव को छोरा हुई करे, इस जन्म में ना है। भैया बोले मुझे बात से क्या मतलब, इस जन्म में तो मेरा छोरा है कि नहीं? हाँ भैया इस जन्म में तेरा छोरा है। बस अब ज्यादा भविष्यवाणी मोना सुननी मैया, दंडवत प्रणाम करके भीतर आई और रोहिणी से बोली, बहना ये बाबा है तो महान पंडित, ये तो मानने पड़ेगो, पर कौन को लाला कौन सो एक निगाह में याने बता दियो। नाम जरूर टेढ़े मेढ़े धर दिए, एक को कृष्ण एक को बलराम, कहने नहीं आता हमको, तो क्या करें? एक काम करें, कृष्ण बलराम की जगह कनुआ और बलुआ रख लेते हैं। सीधे साधे नाम बोलने में भी जीभ पलट जाती है, आराम से जीभ पलट जाएगी। दोनों का नाम कनुआ और बलुआ रख लेते हैं। सबके नाम मैया ही बिगाड़ती है, ये सब मैया के लाड़के नाम है। इस प्रकार से नामकरण किया गया भगवान का। कालेन वज्र तालपेन गोकुले राम केशवौ, जानोभ्याम से पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजक्षु। दोनों भैया की अंगुली पकड़कर सीखना चालू कर दिया। कैसी अद्भुत छटा हो रही है। आंगन में दोनों भाई सूरदास जी के शब्दों में इस दिव्य झांकी का हम सब मिलकर दर्शन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे कहने लगे मोहन मैया
दूर खेलन जनी जाहू रे लाला, दूर खेलन जनी जाहू न लाला, दूर खेलन जनी जाहू न लाला, मारेगी काहू गैया, हाँ मारेगी काहू गैया, ओ मारेगी काहू गैया, गोपी ग्वाल करत को तू हल, गोपी ग्वाल करत को तू हल, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया। अरे सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन की बलि गैया, हाँ चरणन की बलि गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे नंद मेहर सो बाबा बाबा, 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 और हल धरे सो गैया, और हल धरे सो गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे मोहन मैया, मोहन मैया, मोहन मैया, वाले कृष्ण भगवान की जय। दोनों भैया माँ की अंगुली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। कभी भैया दोनों का दिव्य श्रृंगार करती है, दोनों भैया घुटने के बल चलते हैं। तो कभी गौशाला में घुस जाते हैं, गौशाला में बड़ा बहुत सारा गोबर दिखाई पड़ता है। दोनों भैया गोबर में खेलने लगते हैं। भैया बड़ा बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके पहुंचाती है लोग, लेकिन दोनों गौशाला में घुसकर गोबर में खम जाते हैं। तो भैया कहती है क्यों, पिछले जन्म में सुअर था क्या? जब देखो जब गोबर में खेलने आ जाता है तो कन्हैया को लगा भैया पहचान गई भैया। हम भैया डांटने लगे। कन्हैया दाऊ जी की ओर इशारा कर रहे हैं, दाऊ भैया देख रहे हो भैया को? भैया हमको डांट रही है और कह रहे हैं सुअर हो गया पिछले जन्म में। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, गोविंद के अंग भंग में कीचड़ भी अंगराम की तरह रुचिकार लगता है। हम लोग क्रीम पाउडर पोत कर अपने को सजाते हैं, भगवान धूल मिट्टी और कीचड़ में लपेट लेते हैं अपने आप को। धूल में लिपटे माधव कैसे लगते हैं? ये रसकान जी से पूछ कर देखो। रसकान जी कहते हैं धूले भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर
छोटी बाछवी को रसी खान दिलो कत वार्तिका में कला निस्कोटी काग के भाग कहाँ कहिए हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाते खाते धूल और मिट्टी में खेलते हैं भगवान। अति शोभित श्याम ज्योति सुंदर है, सौंदर्य की पराकाष्ठा है। ये प्रभु का सौंदर्य चमत्कार है। क्रीड़ा करते करते गोविंद तनिक बड़े हो गए। कभी गायों के सींग से लटक जाते। एक दिन दोनों भैया गायों के सींग से लटक गए तो भैया ने मुंडी हिलाई, लेकिन दोनों नहीं छोड़ रहे। तो गाय ने सोचा क्या करूं, आगे गोबर का ढेर पड़ा हुआ था। तो गाय भागते भागते गई और दोनों को गोबर में फेंक दिया। दोनों फिर से लथपथ हो गए। भैया आए, फिर से दोनों को उठाया, दोनों को नहलाया, फिर से श्रृंगार किया। गोपियां उनकी एक छटा देखने के लिए लालायित रहती हैं। प्रभु को लगा कि इन ब्रजवासियों का भी मनोरथ पूर्ण किया जाए। हम इन्हीं के घर में जाकर इन्हीं दर्शन देकर आएंगे। ये जो हमारे दर्शन करने आती हैं अब नहीं जाएंगे, हम इनके घर जाएंगे, इनको दर्शन देंगे। पर क्या बहाना करें, क्रीड़ा करते करते भगवान ने एक दिन सबरे ग्वालन को इकट्ठा किया। बोले ब्रजवासियों चलो चलो आज कुछ नया खेल खेलें। कौन सा भैया? प्रभु बोले आज चोरी चोरी खेलेंगे। तो ब्रजवासी बोले दारी कि तू अब हमें चोरी करना ही सिखाएगो। भैया सुनेंगे तो पिटाई करेंगे, तेरे घर में खावे को ना है तो दूसरे के घर में चोरी करवे जाए। तो कहने लगे भैया हम और कुछ चोरी ना है, माखन की चोरी करेंगे। अरे तेरे घर माखन ना है? अरे माखन तो है, पर क्या है सारे ब्रजवासी जो हैं अपना माखन कंस को दे आते हैं। कंस के गांव में जाकर दे आते हैं। वहां के लोग पहलवान हो गए और हम देखो 1.5 हड्डी के बैठे हुए हैं। सारे गैया की सेवा करें हम और दूध खावे मथुरा के। चलो एक काम करो, हम माखन चोरी करते हैं। सबने एक स्वर में कहा ठीक है लाला, हम माखन चोरी करेंगे। पहले किसके घर में चोरी करें? कन्हैया बोले तो पहले अपने घर में चोरी करें।
को बोलो कम से कम भगवान ने वीडियो बना देता हूँ माँ खाली गीला हुआ जो हाँ जी इधर इधर इनकी बनाओ भैया वीडियो देख जो पेड़ पौधों बनाओ जो बना तुम्हें सुनाऊंगा वो भाई सारी बना इनकी लो